गत 22 जुलाई को रेलवे अधिकारियों को माध्यम बनाकर सर्व सेवा संघ कैंपस को राज्य सरकार ने कब्जे में ले लिया। इसका विरोध करने के लिए 9 और 10 अगस्त को देश भर के लोग बनारस पहुंचे थे। इसके बनारस शहर छोड़ते ही उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर परिसर में घुस गए और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। भारत के समकालीन दौर का यह बहुत ही निरंकुश अध्याय है कि सरकार के बिना किसी अदालती फैसले के 65 साल से चल रहे संस्थान को पुलिस बल पर कब्जा कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश को खाए जा रही है। गांधीवादी इस राष्ट्रीय संस्थान को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेने के योगी सरकार के कृत्य की निंदा की जा रही है। इस खबर को अशोक मानव ने हम तक पहुंचाया है और इसके विरोध में अपना वक्तव्य दिया है। इस खबर को जानने के लिए विमर्श न्यूज के फॉलोअप वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को शेयर करें तथा विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रजनी प्रिया अदालत में लाई गई। गिरफ्तारी के बाद सृजन घोटाले की अभियुक्त रजनी प्रिया को शुक्रवार के दिन पटना के विशेष अदालत में पेश किया गया। सृजन घोटाला बिहार के चर्चित पशुपालन घोटाला से भी कुछ बड़े आकार का घोटाला है। सृजन घोटाला का पता भागलपुर के एक जिलाधिकारी को लगा। साथ साथ इसके पहले के भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी संदेह के घेरे में आ गए। सृजन घोटाला की आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी अपने दायरे में ले सकती है या नहीं, यह भविष्य का प्रश्न है। सृजन घोटाला की जांच सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा चल रही है। जानते चले कि मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया और उनका बेटा सृजन घोटाले की जांच के दायरे में है। उसके लिए खुला वारंट था। रजनी प्रिया के पति मुख्य अभियुक्त थे। इस बीच उनकी मौत भी हो चुकी है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी। मोतिहारी शिवहर के बीच आवागमन ठप। आपको बता दें, बिहार में बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ के कहर से आम लोग परेशान हैं। नदी के पास रहने वाले लोगों को परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के रुकने के बाद कई नदियों के जलस्तर वृद्धि में रोक भी लगी, लेकिन जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में धौंस नदी के ऊपर बना चर्ची का पुल बह गया। इस कारण 20,000 से ऊपर की आबादी नाव से सफर तय करने के लिए विवश है। लोगों का सड़कों से संपर्क टूट गया है। वहीं सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर है। कई गांव ऐसे हैं जो पानी से घिरे हुए हैं। सड़कों पर पानी आ जाने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मोतिहारी शिवहर के बीच आवागमन लगातार चौथे दिन भी ठप रहा। निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं गंडक नदी का पानी स्कूलों में घुस चुका है। मधुबनी में कमला बलान नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। सहरसा जिले के आधा दर्जन गांवों में पानी प्रवेश कर गया, जिसके बाद से कटिहार में कोसी के साथ ही बरंडी नदी के खतरे के निशान को पार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीएड डिग्री धारक नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या एनसीटी की ओर से 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। कानून बन गया दिल्ली सेवा बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
दिल्ली सेवा बिल को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अब ऐसे में यह बिल कानून के रूप में बदल जाएगा। दिल्ली सेवा बिल के अलावा राष्ट्रपति ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी मंजूरी दे दी है। जानकारी हो कि दिल्ली सेवा बिल राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जुड़ा बिल हुआ है। वही यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए लाया गया बिल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में संघ के कर्मियों ने आज रांची के मोराबादी मैदान में भिक्षाटन किया। उसके बाद से आंदोलन में शामिल स्वयंसेवकों ने कहा कि वार्ता के जरिए वे सरकार से उनकी मांगे पूरी करने का आग्रह करते हैं। संघ ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की बात कह रही है। साथ ही साथ उन स्वयंसेवकों का क्या कुछ कहना है, ये पहले आप सुनिए। कि धीरे धीरे हम अब हर स्तर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज हम लोग जो है भिक्षाटन मांगने पर मजबूर हो गए हैं और हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहेंगे कि आप हमारी जो मांग है आप कम से कम दे नहीं सकते हैं तो वार्ता तो कीजिए। हम लोग वार्ता करने के लिए भी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक किसी भी प्रकार का हम लोगों का जो है सुध नहीं लिया गया है। इधर आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करने आए झारखंड के पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी, उनसे जब मीडिया बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पहले आप सुनिए। यह निर्णय हुआ कि मंत्री जी बैठ करके इस पर कोई निकालें। कल आधा घंटा बात भी हुई है और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी बहुत संवेदनशीलता से इस मामले को लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करके और कोई ना कोई रास्ता 15 अगस्त के बाद हम बात करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से बातचीत हुई है और विभागीय मंत्री ने इनकी मांगों को काफी संवेदनशीलता से लिया है। उन्होंने 15 अगस्त के बाद इसका निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया है।